हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका अकाउंट्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। जस्ट इन केस आपका अकाउंट्स का एग्जाम अप टू द मार्क नहीं गया, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई। प्रोफेशनल एग्जाम है। ऐसा हमको लगता है कि मैंने जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से मेरा पेपर नहीं गया, या आके हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने तो इतने ही मार्क्स का अटेम्प्ट किया, कट पिट के मेरे को इतना भी नहीं मिल रहा है। बट ट्रस्ट मी, आप जितने भी अजम्पशन लगा लो, आप जितने भी कैलकुलेशन कर लो, जब तक रिजल्ट नहीं आता, आप पास हो कि फेल हो, तब तक आप यहां से उसकी सर्टेनिटी का पता नहीं कर सकते। अकाउंट्स का एग्जाम मेरा भी बहुत बुरा गया था जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में था, और जितना बुरा गया था, जो मुझे लग रहा था कि शायद मैं पास नहीं होऊंगा, बट उस पे मुझे एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट जो मेरे अच्छे गए थे, मुझे अकाउंट्स में ज्यादा मार्क्स मिले। तो कभी कभी ऐसा होता है राजा कि अपन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो अपने मेहनत के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं, हमको लगता है कि यार नहीं, उतना सेटिस्फाई नहीं हो यार मैंने जितनी मेहनत की थी। बट आपने पेपर दे दिया, ये एक स्टेज है। दूसरा, चेक करने वाला कौन से मूड में, कौन से माइंडसेट पे कर रहा है, कितना 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 इजी होके चेक कर रहा है, कितना लिबरल होके चेक कर रहा है, कठिन तरीके से चेक कर रहा है, ये दूसरा फेस होता है। और तीसरा फेस होता है रिजल्ट। तो आज आपने जो भी मेहनत करके अपना बेस्ट देना था वो दे दिया। अब इसको आप सोच के कैलकुलेशन करके सिर्फ बेचैन होगे, अपना समय खराब करोगे, अपना खून जलाओगे। जो था जैसा था, आपने अपना बेस्ट दिया, छोड़ दो। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो। ये बात संभव है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच अगर अकाउंट्स के एग्जाम में हुई होगी, तो अभी आगे 3 सब्जेक्ट है, शायद अगर आप उस पर अच्छा परफॉर्म कर दो तो इन केस अगर अकाउंट्स अच्छा नहीं गया होगा तो वो खींच के उसको ले जाएगा। जिसका अच्छा गया था भाई, कोई बात ही नहीं है। आज मैं इस वीडियो में क्यों आया हूं, ये आप सब जानते हैं। 7 बजे यानी कि लगभग लगभग 45 मिनट बाद हम मिलेंगे सीए फाउंडेशन लॉ के एग्जाम डे मैराथन के लिए। हमने ऑलरेडी अपने मैराथन के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। इस बार मैं जब एग्जाम डे रिवीजन आपका करवा रहा हूं, इस बार मैं सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आपको करवा रहा हूं। देखो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि बताओ भाई कितने ग्राउंड्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होने के लिए, इन सब में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको प्रोविजन याद होगा, समझा हुआ आप लिख लोगे। आप उलझते हो बेसिकली आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुमकिन होंगे हम वो करेंगे। प्रोबेबली 5 घंटे के लेक्चर में मैं पूरे के पूरे केस स्टडी कवर करवाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सोगा और कंपनीज एक्ट का। इस पे कोशिश करूंगा कि मैं ब्रेक ना दूं। मैं यूजुअली अपने लेक्चर्स में ब्रेक नहीं देता हूं। एक सांस में एक समा बंदा होता है तो करके मैं सारा एक साथ कर लेता हूं। तो 5 घंटे के अंदर मैं कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप और कंपनीज, इन सब का केस स्टडी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करवाऊंगा। यानी कि जितने भी मुमकिन टॉपिक्स के ऊपर जितने भी मुमकिन प्रैक्टिकल केस स्टडी बन सकते हैं या अब तक बने नहीं है, एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ये 5 घंटे आपके 30 मार्क्स सिक्योर आपको करवा सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पेपर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके 60 मार्क्स के लॉ में 29 मार्क्स का यानी कि मोटा मोटा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है और 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आती होगी। भाई अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि बताओ भाई सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शन बताओ। तो लिख दिया भाई, एक्सेप्शन है, 7 पॉइंट है, याद करना था। तकलीफ आती है कि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो अपन कैसे करें। तो राजा, आज की क्लास में यानी कि जो हमारा रिवीजन होगा, हमने कंसेप्ट सारे अपने मैराथन में कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब एग्जाम के अपन 1-1.5 दिन पहले हैं तो आपके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही। हम एप्लीकेशन की बात करते हैं ताकि एक बार आपका ना प्रैक्टिकल केस स्टडी की वजह से पूरा का पूरा जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे ना, उसका भी रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिकल केस स्टडी का भी रिवीजन हो जाएगा। तो आपके 30 मार्क्स ये 5 घंटे में मैं सिक्योर कराने की कोशिश करूंगा। 7 बजे लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, आप लाइव में जाके देख सकते हो। इसके अलावा मेरे तरफ से ना एक टिप है। ये जो चलन अभी चला है एग्जाम डे रिवीजन का, ये पहले नहीं हुआ करता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे एक ट्रेंड बदला, स्पून फीडिंग की स्टूडेंट्स को आदत हो गई है। बुरा मत लेना इस चीज को, बट हाँ ऐसी आदत हो गई और हमको भी अच्छा लगता है यार कि चलो ठीक है, अगर वो खुद से नहीं पढ़ पा रहा तो अपन लास्ट मोमेंट तक उसको सपोर्ट करके ले।
बट इस बात को अपन डिनाई नहीं कर सकते कि सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस भी अपने आप में होती है। तो हमेशा मैं कभी भी एग्जाम डे रिवीजन लेता हूं, हमेशा स्टूडेंट को यही कहता हूं कि आज आज का दिन आप हमारे साथ पढ़ लो, अगला दिन जो रहेगा यानी कि कल आपकी छुट्टी रहेगी 1 तारीख को और 2 को आपका एग्जाम है, ये पूरा दिन आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जब तक बहुत जरूरी नहीं होता तब तक मैं एग्जाम के इमीडिएट 1 दिन पहले क्लास लेने की जरूरत समझता नहीं हूं। तो मेरी अगर माने, आज आज आपको जो भी देखना होगा, शायद मेरे चैनल से, शायद कहीं और से, आज आज का बस, उसके बाद आपका जो 1 डेढ़ दिन है ये खुद की सेल्फ स्टडी के लिए लगाइएगा, ये ज्यादा बेहतर है। हमने पहले भी जब एग्जाम डे रिवीजन लिया है, तो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता हम एग्जाम के 1 दिन पहले क्लास नहीं लेते हैं कि वो बच्चा सेल्फ पढ़े। बहुत जरूरी है तो हम मॉर्निंग मॉर्निंग में क्लास लेके खत्म करते हैं, जिसके पास पूरा दिन का समय मिले, और अगले दिन भी जब आपका पेपर इमीडिएटली मॉर्निंग में तो होता नहीं है, तो जो समय बचे उसको आप किस पे करें, सेल्फ स्टडी में डालें। तो दोस्तों 7 बजे हम मिलते हैं। वीडियो को जाते जाते लाइक करिएगा, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं 7 बजे। सारे प्रैक्टिकल केस स्टडी जितने मुमकिन हो सकते हैं, जितने प्रबल संभावनाएं वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स की चीजें कवर करके ले लेंगे। बाकी कंसेप्ट के लिए आप मैराथन रेफर कर सकते हो जहां जहां आपको तकलीफ आएगी। मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।